देखिए मंच पे आप डॉक्टर सुहेल चौधरी जी आ रहे हैं, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव आ रहे हैं, तो इन सब का तालियों के साथ स्वागत किया जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी की, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी की डॉक्टर सुहेल चौधरी साहब, डॉक्टर सुहेल चौधरी साहब, डॉक्टर सुहेल चौधरी साहब। सर माइक 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 रुको रुको रुको, अभी मत, वो वाली दूसरी वाली उनको इनवाइट करो ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपके संयम का, आपने इतना संयम रखा उस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे बीच यहाँ पे डॉक्टर सुहेल चौधरी जो है हमारे प्रेसिडेंट है पार्टी के, जैसा कि हमने कहा था कि अभी हमारी पार्टी के मुखिया जो है यही है और यही हमारी पार्टी संभाल रहे हैं और कैसे एक एक करके सबको जोड़ रहे हैं, प्यार मोहब्बत से जोड़ रहे हैं। अब मैं दावत देता हूँ यहाँ पे डॉक्टर साहब को कि वो आपके साथ बात करें। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मैं पहले चाहूंगा कि जो मेरे साथ में छोटी बहन आई है बुलंदशहर की क्रांतिकारी सरजमीन से, मेरी समकक्ष पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं एडवोकेट रिहाना साहब, और लॉ से पीएचडी कर रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो दो शब्द जो है आप सबसे रखें, क्योंकि बहुत समय आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। मैं बहन से गुजारिश करूंगा, वैसे भी वो कम ही बोलती है और बहुत ज्यादा बोलने की आदत उनको नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बहुत ज्यादा वेट न कराएं और कम शब्दों में अपनी बात रखें। शुक्रिया आप सभी का कि आप सब ने इतना संयम बरता। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सुहेल चौधरी सर का और इम्तियाज भाई का, अकरम भाई का, जिन्होंने हमें इस शुभ अवसर पर आमंत्रित किया है। हम आप लोगों के बीच सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पार्टी नई पार्टी है, लेकिन ये 1995 से रजिस्टर्ड पार्टी है। हाँ, इसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी है, लेकिन इसका आगाज अब होने जा रहा है। हमें आप सबके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप सबके सपोर्ट, साथ और सम्मान के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आप सबसे यही गुजारिश है कि इस पार्टी को आप सबकी पार्टी सोच बनाकर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बिना आप सबके साथ के, आप सबके सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर सकते। हम आपसे वादा करते हैं, आपको झूठे वादे नहीं दिखाएंगे, आपको हकीकत से रूबरू कराएंगे। हम आज की रियलिटी आप लोगों के सामने रखेंगे और आपको बताएंगे। हम हर तबके के, हर मुद्दे के लिए काम करेंगे। हम ये नहीं कि झूठे वादे करके, झूठी बातें करके आप लोगों को झूठे सपने दिखाएंगे, ठीक है। आप सबके साथ और सपोर्ट की हमें जरूरत है, बिना उसके हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर सभी मेरे साथी, जितने मेरे साथ के भाई हैं, जिन्होंने इतना अच्छा एक माहौल बना कर रखा है, तैयारी की है। हम बहुत दूर से आए हैं, बहुत उम्मीदों के साथ आए हैं। मेरे भाई कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से इतनी मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं, ये लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं और इतना अच्छा इन्होंने यहाँ पर प्रोग्राम रखा है। तो शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्लीज हमें सपोर्ट करिए। पार्टी आप अपनी ही पार्टी समझिए कि इस पार्टी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये कोई नई पार्टी नहीं है, बहुत पुरानी पार्टी है। इसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी है, लेकिन आगाज आप लोगों के साथ होगा। शुक्रिया। तो जैसा कि आपने यहाँ पे बहन रुबीना ने आपसे बात करी, मैं अपनी माओं से, बहनों से ये कहना चाहता हूँ, ये हमारी बहन कानपुर से यहाँ पे आई है सिर्फ इसलिए क्योंकि जिला बिजनौर के अंदर यहाँ पे जो भी आपको समस्या है या कुछ भी है, वो हम इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में अगर आपका सपोर्ट रहा, हम सत्ता में आए तो हम इंशाअल्लाह ताला आपकी जो जितनी भी परेशानियां हैं हम उनका मरहम कर सके, हम उनका हल कर सके, हम उनका निचोड़ निकाल सके। तो अब मैं डॉक्टर सुहेल साहब से यहाँ पे गुजारिश करूंगा कि वो चंद अल्फाज आपसे कहें।
बहुत शुक्रिया मेरे भाई। हस्ती है अपनी ऐसी कि मिटती नहीं किसी से, हस्ती है अपनी ऐसी कि मिटती नहीं किसी से, सदियों रहा है यूं तो दुश्मन दौरे जहां हमारा। हम भूल भुले हैं इसकी ये गुलसिदा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज की इस बैठक में उपस्थित मेरी समकक्ष पार्टी की नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन एडवोकेट रेहाना जी और जम्मू कश्मीर की क्रांतिकारी सरजमीन से चलकर बिजनौर की क्रांतिकारी सरजमीन पर आकर जमीनी स्तर पर काम करने वाले मेरे छोटे भाई श्री इम्तियाज जी, जो जम्मू कश्मीर के प्रदेश उपाध्यक्ष में हैं और लद्दाख के प्रभारी। और आप सबको बता दूं कि पार्टी ने उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी प्रभारी बनाया है। उन्हीं के साथ आदिल साहब जो लद्दाख से चलकर आए हैं और लद्दाख के जिलाध्यक्ष हैं, उन्हीं के साथ उन्हीं के समकक्ष और मेरे छोटे भाई श्री इस्पाक जी, जो श्रीनगर के जो है जिलाध्यक्ष में है और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज की इस बैठक में उपस्थित मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मैं आप सबको दिल की गहराइयों से इस मंच के माध्यम से आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना लेट होने के बावजूद भी आप इतने संयम से पार्टी की नीतियों को सुनने के लिए बैठे। इसके लिए मैं आपका जितना आभार व्यक्त करूं कम है। और बिजनौर की इस क्रांतिकारी सरजमीन से आप सबके समक्ष बोलने का मुझे पहली बार अवसर प्राप्त हुआ है। और इस वक्त मेरी कैफियत कुछ ऐसी है कि दिले सुकून के लिए कुछ तो एहतमाम करूं और उनसे मिले नजर तो फिर उन्हें सलाम करूं। और मुझे तो कुछ होश नहीं, आप भी कुछ मशवरा दीजिए, कहां से शुरू करूं फसाना और कहां तमाम करूं। आप और हम सब पिछले 8-10 सालों में हम लोग देख रहे हैं कि भारत की राजनीति को एक नया आयाम देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मेरी बहन बोल रही थी कि पार्टी नई नहीं है, बेशक पार्टी नई नहीं है। और चूंकि मैं कम शब्दों में पार्टी के बारे में भी थोड़ा बता दूं, चूंकि आप सब लोग जो है जो पार्टी के अभी हमारे इस बात साहब बता रहे थे कि मैं मुखिया नहीं हूं, मैं कार्यकर्ता हूं। और जो हमारी पार्टी के मुखिया हैं वो चौधरी जमशेद साहब हैं, वो मौजूदा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और इससे पूर्व जो नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी की नींव रखी, आप शायद उन सबको उनको बहुत अच्छे से जानते होंगे, डॉक्टर मसूद साहब, जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो है शिक्षा मंत्री भी रहे और जिन्होंने 75,000 उर्दू टीचर भर्ती करने का काम किया, जिसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। और बहन जी ने उनको जो है पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। तभी जो है पार्टी की जो है डॉक्टर मसूद साहब ने एक नींव रखी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी। तो डॉक्टर मसूद साहब से आप सभी परिचित हैं, पार्टी भी आपकी जानी पहचानी है। बस ये हुआ कि कुछ जो है कि लीडिंग पार्टियां हैं और कुछ हमारे अपने खुद के जो है हमारे अपने खुद के जो लोग थे वो इसके लिए जिम्मेदार रहे, जिनकी पार्टी तेजी से घूम कर रही थी और समाज को एक नई दिशा देने का काम करने का काम किया जा रहा था। लेकिन आप और हम भली भांति जानते हैं कि हम चाहे लाख किसी पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन जब जब भी हमें नुकसान हुआ है, हमारे समाज को नुकसान हुआ है, बहुजन समाज को नुकसान हुआ है, तो वो हमारे ही अपने लोग हैं। क्योंकि हमारे जो वो चाहे राजनीतिक रहनुमा कह लीजिए या सियासी रहनुमा कह लीजिए या मजहबी रहनुमा कह लीजिए, वो समाज को दरकिनार करते हुए अपने निजी हित में काम करते हैं और अभी भी जो है अपने निजी हित में ही काम कर रहे हैं। क्योंकि इतना जुल्म जाति सहने के बाद भी
उनके कानों पर जू नहीं रह रही। मैं तो शुक्रगुजार हूँ बीजेपी का, जिसने इस सोहिल कौम को जगाने का काम किया, क्योंकि इससे पूर्व की पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस रही हो या यहाँ की मौजूदा पार्टियां रही हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना ही मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा हूँ, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ और ना ही आरोप प्रत्यारोप से काम चलेगा। मैं बस सोए हुए शेरों को जगाने आया हूँ, क्योंकि हमारी अपनी व्यक्तिगत समस्या है, हमारे समाज की अपनी समस्या है, और जब तक हम अपनी समस्याओं को खुद नहीं सुलझाएंगे कोई सुलझाने वाला नहीं है। इसके लिए आप ही को प्रयास करना होगा, क्योंकि आप चाहे तो स्वयं में व्यक्तिगत आंकलन अभी 2 मिनट के लिए करके देख लें कि आपके तमाम लोगों के साथ में तमाम परेशानी होती है, लेकिन जिसकी जो परेशानी होती है उसी को सोल्व भी करना होता है। तो हम यहाँ पे किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना है। बेशक जो है क्या नाम है, बीजेपी ने आज हमें जगाने का काम किया है, इसके लिए मैं बारंबार उसका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि इससे पुरानी जो भी पार्टियां रही, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे हमारी उत्तर प्रदेश की जो भी राजनीतिक पार्टियां रही, उन्होंने कहीं ना कहीं हमें साजिशन, मैं साजिशन ही कहूंगा कि हमें साजिशन जो है सरकारी नौकरियों से दूर रखा, साजिशन हमें शिक्षा से दूर रखा, क्योंकि किसी भी जो है कौम का मुस्तकबिल जो होता है, उसके नौजवान साथी या उसके जो आंकड़े हैं या उनके जो लोग हैं, उस समाज के जो लोग हैं वो कितने शिक्षित है, इस पर जो है आधारित होता है। क्योंकि हमारे आका ने भी